Hirdesh from Heightincreaseinfo. तो हमारे साथ हमारे एक पेशेंट हैं who did tibia lengthening. इनको almost 15 days, Around 2 centimeters I have lengthened till now. 2 centimeter, around 20 days from surgery से हो चुके हैं और almost 15 to 17 mm लेंथनिंग हो Lengthening हो चुकी है। मेरी। तो अब तक की इनकी जर्नी जानते हैं। इनिशियली 5 डेज़ की जर्नी वी ऑलरेडी पोस्टेड ऑन आवर चैनल। तो रिहैब में शिफ्ट होने के बाद इनकी जर्नी कैसे रही है, कितना पेनफुल रहा है और क्या एक्सपीरियंस रहा है अब तक का, वो जानते हैं इनसे। Yeah. So hi, मेरा नाम समीर है। My initial height was 161 centimeters. So after surgery phase was like very smooth, went very smooth. मेरे को उतना ज़्यादा पेन हुआ नहीं था। I remember that one day at night I had a very crucial pain, but I think that was managed by painkiller somehow. But still the pain was like a lot. But after that it was kind of smooth journey for me till the surgery. Like for 5 days. 5 days And after that when I shifted to this Rehab. center, I think उसके बाद ऑन एंड ऑफ पेन आता रहता है, बट देयर वर पेन किलर्स जिससे मेरा मैनेज हो गया था। नॉट लाइक अनबेरेबल पेन, Not unbearable, it was like manageable for me for starting 5 to 6 days. So once the lengthening got started, after that because फिजियोथेरेपी भी थोड़े इंटेंस हो गए थे, उसके बाद उतना पेन नहीं आता था बिकॉज योर लिम्ब इज ऑन कांस्टेंट एक्टिविटी होती रहती है उसमें, सो यू डोंट फील दैट मच ऑफ अ पेन। जस्ट बीन 15 days फ्रॉम शिफ्टेड फ्रॉम हॉस्पिटल टू, या फ्रॉम हॉस्पिटल टू हियर। सो अभी तक 15 डेज में पेन लेवल कैसा रहा है और कितना इजी हुआ है या फिर लेंथनिंग के बाद चीज़ें हार्ड हुई हैं? So on a scale of 1 to 10, if I say, so first 7 days were like pain around 6.5 to 7, but after 7 days, So that up was till now. manageable with That oral. that was manageable by, that was easily manageable by the painkillers. After that, I would say it is around 4.5 to 5 right now. Most of the time it is Things are only. getting better. things are getting better. Because the more you do activities, like you don't have to be like only on the bed all the time. If you keep on moving your legs and do exercise by yourself also, मतलब physiotherapy sessions तो होते ही हैं, but उसके apart from that also if you do some kind of an activity, जैसे खुद से washroom ये सब use करना, तो I think that also helps in reducing the pain a lot. अरे जितना फिजिकल ज़्यादा एक्टिविटी करोगे उतना पेन वाइज बेटर रहता है, Better ऐसा नहीं है रहता कि है, हाँ। इंक्रीज होगा। नहीं तो सडनली मेरे केस में क्या था, लाइक आई एम शेयरिंग माई एक्सपीरियंसेस, तो मेरे केस में ये था कि फुल डे कुछ ना कुछ एक्टिविटी होती रहती है तो पेन नहीं होता है, बट एट नाइट सडनली आफ्टर 1 o'clock और 2 o'clock पेन आता है, बट दैट इज ऑल्सो मैनेजेबल, बट देर इज समथिंग लाइक डिस्कम्फर्टनेस रहता है। ज़्यादा माइंड में कुछ लगता है, कोई नेक है, लेग में कुछ लग रहा है। नो आई मीन इफ पेन इज लाइक इंटेंस, मतलब चलो ठीक है आधे घंटे के लिए इंटेंस पेन आ गया, इट इज स्टिल मैनेजेबल, बट वो जो थोड़ा थोड़ा पेन आता है ना विच इज स्टिल मैनेजेबल, तो उससे आपको नींद नहीं आ पाती, स्लीप पैटर्न थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है। सो येस, फॉर इनिशियल आई थिंक 10 to 12 days माई स्लीप पैटर्न्स वर डिस्टर्ब। सबसे बड़ा चैलेंज क्या है फ्रेम लगने के बाद? सबसे बड़ा थॉट के सर्जरी से पहले कि ऐसे ऐसा होगा, लेग में फ्रेम लग जाएंगे, मतलब सबसे वियर्ड फीलिंग और वैसा क्या कुछ फील हुआ है? या मतलब आई डिड माई रिसर्च थॉरली, मुझे पता था कि फ्रेम लगने के बाद क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, लाइक being from a medical domain only, like although I'm a software engineer but still I'm in a medical domain, so I did my thorough research कि क्या क्या हो सकते हैं इसके pros and How cons. long did you this? I did research. मतलब कब से रिसर्च चल रही थी? So I came about your I came to know about you guys from the YouTube channel only from like 7 to 8 months before. तो तब से मैंने I started looking into your videos कि मतलब क्या क्या Before that also you researched about limb lengthening or you just Before that- YouTube पे देखा और कि हाँ ऐसा कुछ होता है? या सो बेसिकली मुझे पहले पता नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता है, सो लाइक 1.5 years back आई केम टू नो दैट कि देयर इज समथिंग कॉल्ड लिम्ब लेंथनिंग सर्जरी ऑल्सो, बट लाइक फ्रॉम माई फ्रेंड्स एंड फ्रॉम अदर सोर्सेज आई केम टू नो दैट कि वो आउट ऑफ इंडिया ही होता है, मतलब बिकॉज इट इज़ लाइक अ कॉस्टली सर्जरी, लाइक इट इज़ कॉस्टली कॉस्मेटिक सर्जरी, सो इट इज़ मे बी इंडिया में शायद लोग अफोर्ड नहीं कर सकते होंगे तो नहीं होता होगा, देन आई ऑल्सो डिडंट लुक इनटू दैट मच। कॉस्ट वाइज देखें तो इन फॉरेन कंट्रीज में सेम Still, सर्जरी का कॉस्ट लाइक बहुत 4 to ज़्यादा है। 5 टाइम्स है, Definitely. इवन मोर देन दैट। या सो दैट्स व्हाई ओनली आई जस्ट गिव अप कि कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि इतनी ज़्यादा कॉस्टली सर्जरी एंड डेफिनेटली यूजुअली पेरेंट्स अलाउ नहीं करेंगे इस चीज़ के लिए, बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, दिस इज़ ओनली इन योर माइंड कि आपकी हाइट कम है। तो देन आफ्टर दैट व्हेन आई कम टू योर देन आई स्टम्बल अपॉन लाइक योर यूट्यूब चैनल, तब मुझे पता चला कि हाँ इंडिया में भी ऐसा कुछ होता है। सो देन आई केम टू नो दैट देयर आर 2-3 सेंटर्स ऑल्सो जहाँ पे ये सब चीज़ें होती हैं। सो उन सब में मैंने थॉरो रिसर्च किया एंड देन आई केम टू नो दैट योर्स इज़ द गुड वन,
जहाँ तो पे व्हाट वाज द रीजन जो हाइट इंक्रीज इन्फो चूज किया? Yeah, because first of all, it is a full package. You don't have to go anywhere else. मतलब it's like one-stop solution for your limb lengthening surgery because surgery is only 10% thing done. I would say हाँ, that. अकॉर्डिंग टू पेशेंट आजकल लोग वीडियोस भी डाल रहे हैं कि रिहैब इतना नहीं होता, सर्जरी बहुत ज़्यादा है। तो व्हाट डू यू से एज अ पेशेंट, जब से हमारे पास अभी 24-25 पेशेंट हैं, सब मिलते भी हैं, देखते भी, तो उसमें रिहैब का कितना रोल है आपके अकॉर्डिंग पेशेंट के? From my side, I would say that rehab is like almost 70 to 80% because अगर आपका rehab नहीं होगा then because like before watching your YouTube videos I've also watched some negative videos also कि जैसे कुछ लोग सिर्फ अपना सर्जरी करवा लेते हैं and they because doctor cannot do anything इवन Apart from- नाउ डेज कुछ सर्जन्स भी हैं, दे आर आल्सो प्रमोटिंग देमसेल्फ, मतलब वीडियोस पे वीडियोस डाल रहे हैं। Yeah, because डॉक्टर कैन ओनली डू द सर्जरी एंड दे विल से दैट कि आपको बस हर दिन 1 mm आपको लेंथन करना है और आप अपने घर जाके वो लेंथन कर लीजिए बट यू कैन नॉट मैनेज बाय योरसेल्फ राइट बिकॉज उसमें अगर कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं बट अदर थिंग ऑल्सो, डॉक्टर इतना एक्सपीरियंस है, कैपेबल है थिंग्स को मैनेज करने में कि अगर ड्यूरिंग लेंथनिंग कुछ कॉम्प्लिकेशन, इवन माइनर चीज़ भी आ गई तो कैसे मैनेज करोगे? या यू रिक्वायर अ स्पेशलिस्ट डॉक्टर फॉर दिस वन आई मीन इवन cannot- रिहैब की भी बात करेंगे, वी नो एवरीथिंग। या मीन्स 2 सेंटीमीटर पे 4 सेंटीमीटर पे कहाँ कौन सा पेन आ रहा है, कैसे इसको हैंडल करना है। किसी के पास अगर एक्सपीरियंस भी नहीं है तो उसको कैसे वो करोगे जस्टिफाई? या आई मीन इफ़ यू लाइक अगर आप खुद से इसको मैनेज करोगे तो यू कैन यू विल पैनिक वेरी इजीली राइट बिकॉज डॉक्टर भी बोलेंगे कि ये पेन नहीं आएगा आपको बट आपको अगर वो आ गया बट इफ़ यू आर इन अ रिहैब सेंटर दे विल नो कि हाँ ये पेन आता ही है ये पेन वी नो दैट इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द कंडीशन और इसको ऐसे मैनेज किया जा सकता है राइट तो आई थिंक इन दैट पर्सपेक्टिव दैट्स व्हाई आई चूज दिस हाइट इंक्रीज इन्फो बिकॉज यू गाइज आर प्रोवाइडिंग द फुल पैकेज कि आपको यहाँ पे आपको सर्जरी भी होगी रिहैब भी होगा उसके बाद अगर आपको लगता है कि अभी भी आपका वॉकिंग में भी और 15-20 डेज और हैं तो यू गाइज आर प्रोवाइडिंग दोज एक्सटेंशंस ऑल्सो so that's why I choose. So what was the reason हाइट इंक्रीज कराने के पीछे? कुछ पर्सनल रीजन था या प्रोफेशनल? कब ऐसा लगा कि यार मेरी हाइट कम है, मुझे हाइट और चाहिए? ये तो मेरे को आई थिंक आफ्टर 12th ही मेरे को लग गया था आफ्टर माई 12th स्टैंडर्ड सो बिकॉज आई नो दैट माई हाइट वॉज सो आई वॉज ट्रैकिंग माई हाइट ऑल्सो लाइक इन 11th आई वॉज लाइक 159 centimeters and after that my college like finished then also I just increased like 2 centimeters so one thing I was pretty sure that like my growth plates are fused and I think I was not increasing my height and it's not like that I haven't tried any other जो वो होते हैं ना like capsules and all that you are getting which is like a gimmicky thing only but कुछ काम नहीं आता but I tried those things also but height नहीं बढ़ रही थी and there is another thing that कि whenever I used to go outside I will always try to compare myself with others like height wise whenever someone passes by me so वो बार बार एक मन में रहता था कि हाइट थोड़ी सी तो और ज़्यादा होनी चाहिए थी and because in my family also my all my cousins are everyone is like around 172 175 तो सबकी हाइट ज़्यादा ही है like even my father is also 175 my brother is 170 175 yeah so that's why I thought कि मेरी भी हाइट थोड़ी सी बढ़नी चाहिए आई एम द ऑड वन आउट तो आई डोंट वांट टू बी लाइक दैट दैट्स व्हाई आई थॉट कि हाइट थोड़ी सी बढ़ा दें so if my height get increased then this will be like one less thing to worry about when I go outside so that's why तो जब सर्जरी के बारे में सोचा तो कुछ माइंड में आया यार सर्जरी है, कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए, मतलब कितना टाइम लगा इसको तैयार करने में ब्रेन को? for me I like honestly speaking I created my proper pros and cons for this one तो उसमें मुझे pros ज़्यादा लगा कि ओके ठीक है सर्जरी अगर मैं करा लूँगा then मतलब I knew about कि क्या क्या हो सकते हैं and I think I also had a consultation with doctor जो मतलब द सर्जन उन्होंने परफॉर्म किया था तो उन्होंने ही बताया था क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं क्या नहीं हो सकते वी आल्सो एक्सप्लेन्ड यू एवरीथिंग। हाँ आपने भी सारा कुछ एक्सप्लेन किया था सो वहाँ से फिर इट वाज लाइक अ फर्म डिटर्मिनेशन हो गया था मेरे को कि मेरे को कराना है बिकॉज इसके जो एंड रिजल्ट्स होंगे दैट विल बी वेरी ग्रेट फॉर मी सो दैट्स व्हाई आई थॉट कि मेरे को कराना ही चाहिए ये वाला। तो अभी 15 डेज में आपको सर्जरी करा के कुछ ऐसा माइंड में तो नहीं आया थॉट कि यार कि मैंने ये क्यों करा लिया, कुछ ऐसा कुछ माइंड में आया या फिर कि ठीक है अभी एंड रिजल्ट की तरफ देखते हैं, अभी सिर्फ पॉजिटिव रहना है? लाइक टू बी रियली ऑनेस्ट स्टार्टिंग के 7 दिन में तो लगा था क्योंकि पेन बहुत ही ज़्यादा अनबेरेबल था मेरे लिए। भले ही आपका पेन किलर से कम हो जाता है बट पेन किलर्स इज़ लाइक कि उसके बाद भी पेन रहेगा, मतलब इट्स नॉट लाइक दैट कि आपने पेन किलर खा लिया पेन चले गया, वो पेन रहता ही है दैट यू हैव टू बेयर। माइंड में तो रहता है यार फ्रेम लगे हुए हैं, माय बोन आर ब्रोकन सो
कुछ तो बोन से है। स्टार्टिंग में मेरे को नहीं लगा था, लाइक जब आप एक्सरे देखते हो तब पता चलता है कि बोन टूटी है, ऐसे नहीं पता ऐसे चलता। तो नहीं पता चलता। हाँ, ऐसे बिल्कुल फील नहीं आता बिकॉज देयर इज़ अ रॉड एंड वो एक रिजिडनेस रहती है, तो वो पता नहीं चलता है। सो व्हाट आर यू फीलिंग इन 1.5 सेंटीमीटर? कुछ फील हो रहा है लेग में? अभी 1.5 सेंटीमीटर हो गया है, 1.5 सेंटीमीटर लेंथनिंग हो चुकी है। कुछ टाइटनेस या कुछ? टाइटनेस एज सच मेरे को टाइटनेस अभी फील नहीं हो रहा है बिकॉज जैसे आपने अपने यूट्यूब वीडियोस में बताया दैट यू हैव टू डू सम एक्सरसाइजेस लाइक प्री ऑपरेशंस एक्सरसाइजेस, सो वो सब मैंने किए थे फॉर लाइक 1 मंथ तो मैंने किया था। उससे पहले भी आई यूज टू गो टू द जिम अलॉट एंड मैं मोबिलिटी ड्रिल्स करता था, तो उससे भी थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी है। तो आई थिंक अभी एज सच मेरे को अभी कोई मसल स्टिफनेस अभी तक तो नहीं आया है। सो यू वांट टू गिव एनी सजेशन हु वांट टू डू लिम्ब लेंथनिंग, और जो अपना रिसर्च कर रहे हैं उनको क्या किस किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? सर्जरी में जाना भी चाहिए अकॉर्डिंग टू यू, या फिर नहीं जाना चाहिए, या फिर किस लेवल तक माइंड में नैग है कि हाइट चाहिए तो सर्जरी? So from my perspective, I would suggest that कि first of all do your thorough research, like from A to Z, like everything, जितना research हो सकता है उतना research करो सबसे पहले। मतलब it's not like that कि आप आपने वीडियोस देखे दो तीन का भी वीडियो देख लिया, क्योंकि इसकी इन्फॉर्मेशन तो डेफिनेटली गूगल पे बुक्स में है। आप बोल सकते हो, कोई भी डॉक्टर्स भी आजकल बना के डाल रहे हैं, आप हमारे पास आओ, नंबर ऑफ केसेस आपके क्या हैं, किए हैं कि नहीं किए हैं, एक्सपीरियंस है आपके पास कि नहीं है। बिकॉज व्हेन यू ट्राई टू सर्च फॉर दिस वीडियोस राइट, आपका डेस्परेशन इतना होता है कि आप अच्छे वीडियोस ही देखते हो एंड यूट्यूब भी आपको लाइक वही रिकमेंड करेगा, आपको अच्छे अच्छे वीडियोस दिखाएगा एंड देन यू विल बी सो ओवरवेल्म्ड बाय दोज वीडियोस कि आप बोलोगे अब तो कराना ही है। बट इट शुड नॉट बी लाइक मतलब इतना क्विक डिसीजन मत लेना, लाइक थॉरो रिसर्च करना चाहिए। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल दिस सर्जरी शुड बी योर लास्ट रिजॉर्ट। मतलब अगर फिर भी आपके माइंड में है कि नहीं मुझे कराना ही है, मतलब इफ़ इट इज़ लाइक हैम्परिंग योर डे लाइफ, डे टू डे लाइफ की नहीं, मतलब मैं बाहर जा रहा हूँ तब भी मैं अपने आप को, होता है ना इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ रहा है, तो मैं बोलूँगा एज अ लास्ट रिजॉर्ट आप करा सकते हो। बट टू बी रियली ऑनेस्ट, इट इज़ अ कॉस्मेटिक सर्जरी, इट इज़ नथिंग, नॉट रिकमेंडेबल, नॉट if रिकमेंडेबल। you want टू एनहांस योर Enhance your growth, मेंटली साइकोलॉजिकली कुछ चाहते हैं तो then you can definitely go for this surgery, and I think height increase is the best place that you can come to increase your height. So this is his journey from last 20 20 days, 20 days journey. So now अभी तो 1.5 सेंटीमीटर हुआ है, it's very early to say anything. So after frame removal जब इनकी जर्नी पूरी हो जाएगी, टारगेट इज एटलीस्ट 7 सेंटीमीटर टारगेट है, वो अचीव कर लेंगे, फ्रेम रिमूव हो जाएंगे, देन विल पोस्ट हिज फाइनल इंटरव्यू. Till then, if you have any query regarding limb lengthening, limb reconstruction, number is given below. Thank you.